ख्वाहिश होती थी कि जैसे कि एक बच्चा इंजीनियर है या डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस ही करना है। जो एमबीबीएस अभी करना चाहते हैं, जिन्होंने एफएससी के बाद ऑप्शंस लेने हैं, उसके अंदर तो फिजियोथेरेपी का एक अच्छा ऑप्शन है, डीपीटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का है, जो कि काफ़ी लोगों को पता है। उसके अलावा एक ऑडियोलॉजी का। हमारे यहाँ तो चाइना से लोग करके आते हैं और फिर यहाँ पर उनको मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल। आप अपनी अच्छी स्टडीज़ करें, इट इज़ वेरी इजी टू पास, लिटरली वेरी इजी टू पास। आप उसको पास करें क्योंकि आपका होम कंट्री का लाइसेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, आप देख रहे हैं क्यूएस हेल्थ। और जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, और फिर उनको जॉब के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ से छोड़कर बाहर अपनी जॉब ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं, और स्पेशली मेडिकल की फील्ड में सर्वाइव करना खासा मुश्किल नज़र आता है। तो जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल शाहिद, जो कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। उनसे हम जानेंगे कि मेडिकल की और कौन से ऐसी फील्ड्स हैं जिनको परसू करके आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आज के शो में। कैसा जी, बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा हमने देखा कि पाकिस्तान में रिसेंटली एमबीबीएस का रिजल्ट आया है, लोग हाउस जॉब की तरफ जा रहे हैं, और उनके पास एक मेजर क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट कौन से ऑप्शन को ऑप्ट किया जाए। क्या वही जो एक हमारी ट्रेडिशनल चलती आ रही है मेडिकल फील्ड है और एक सर्जिकल फील्ड है जिसमें एफसीपीएस मेडिसिन है, एफसीपीएस सर्जरी है, या इसके अलावा और भी कोई हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। पेरेंट की यही तो ख्वाहिश होती थी कि जैसे कि एक बच्चा इंजीनियर है या डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस ही करना है, बाकी और कोई फील्ड की तरफ वो परसू नहीं कर रहे होते। तो थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, जो कि आप बाहर का भी आपका एक्सपोजर है और इंटरनेशनल भी आपका काफ़ी जगह पे काम कर चुके हो, बहुत सारी सोसाइटीज़ के मेंबर्स भी हैं। तो थोड़ा सा रोशनी डालिए कि एमबीबीएस के अलावा और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी तरफ बच्चों को भेजा जा सकता। जी देखिए, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो वो अंडर ग्रेजुएट जो कि एमबीबीएस के अलावा ऑप्शंस हैं, और एक वो हैं जो अब एमबीबीएस कर चुके हैं और उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। जो एमबीबीएस अभी करना चाहते हैं, जिन्होंने एफएससी के बाद ऑप्शंस लेने हैं, उसके अंदर तो फिजियोथेरेपी का एक अच्छा ऑप्शन है, डीपीटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का है, जो कि काफ़ी लोगों को पता है। उसके अलावा एक ऑडियोलॉजी का है। ऑडियोलॉजी के अंदर भी आप अपना बैचलर्स कर सकते हैं, देन यू कैन परसू फॉर योर मास्टर्स। और वो आता है हियरिंग एड्स, आपने सुना होगा, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके हियरिंग एड्स लग सकता है, तो उसमें ऑडियोलॉजी आ सकता है, ऑप्टोमेट्री आ सकता है। ये कुछ फील्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो मैं अब एम्फसाइज करूँगा कि जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी आपके पास दो किस्म के ऑप्शंस होती हैं। एक होती है क्लिनिकल जॉब्स, क्लिनिकल पाथवेज, एक होता है नॉन क्लिनिकल पाथवेज। क्लिनिकल पाथवेज में आपको पता है एक मेडिसिन आ जाती है, एक सर्जरी आ सकती है, लाइक एफसीपीएस इन मेडिसिन एंड एमआरसीपी, और एक हो जाता है एफआरसीएस और द एफसीपीएस इन सर्जरी। The second thing is the non-clinical pathways. Non-clinical pathways have many kind of options, like teaching हो सकती है। आप किसी भी फील्ड के अंदर एमफिल कर सकते हैं। 2 years का एमफिल करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, जिस तरह फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटमी है, उसमें आप लेक्चरशिप कर सकते हैं। यू कैन गो टू द प्रोफेसर लेवल। द सेकंड ऑप्शन इज दैट यू कैन चूज फॉर द पब्लिक हेल्थ, एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर भी दो ऑप्शन आती है, कहते हैं एमपीएच विच इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एंड वन इज द एमफिल इन public health. Okay, it's the Master of Philosophy in Public Health, and it can pursue to the PhD of Public Health. It can have jobs in WHO, UNICEF, and many more like NGOs और organization throughout the globe. आप PhD तक कर सकते हैं। ये भी आपका नॉन क्लिनिकल पाथवे है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह के मास्टर्स हैं इन ऑडियोलॉजी, इफ़ यू आर एन एमबीबीएस ग्रेजुएट, आप उसके बाद भी मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी कर सकते हैं, एंड यू हैव अ गुड पेशेंट्स क्लाइंट्स के आप उनके हियरिंग एड्स के लिए उनको असिस्ट करें। The next option after MBBS is could be the occupational health. Occupational health जो है ये एक ऐसी फील्ड है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके SOPs होते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए एक पॉलिसी मेकर होना चाहिए। अच्छा। उनकी हेल्थ के लिए कोई एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड हो कि वो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड इंजरीज को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से जी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड। सो यू कैन परसू योर मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड पैकेज ऑफ अर्निंग and other incentives you can get. The other option, if you are interested in finance, like if you are interested in like कुछ लोग होते हैं उनको मैथ्स बड़ा शौक होता है, लेकिन वो फैमिली प्रेशर की वजह से या किसी वजह से एमबीबीएस आ जाते हैं, they can go for an MBA, Masters of Business Administration, in healthcare administration as well, and also in the finance and marketing as well. तो उनके पास ऑप्शन है फार्मा कंपनीज की।
थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर फार्मा कंपनीज को भी डॉक्टर्स चाहिए, ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जिनका मेडिकल का एक्सपीरियंस भी हो, फाइनेंस का एक्सपीरियंस भी हो, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी हो, एंड दे कैन गेट अ वेरी लुक्रेटिव जॉब, अ वेरी गुड अर्निंग, वेरी गुड पैकेज, एंड दे कैन लाइक डू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर ओवर देयर। और ये पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में भी है, जितनी भी लीडिंग फार्मा कंपनीज, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, बट दे कैन हैव द ऑप्शंस फॉर द एमबीबीएस ग्रेजुएट्स विद एमबीए डिग्री। एंड अराउंड द ग्लोब आप गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं, आप यूरोप में जा सकते हैं, एंड दे डू नॉट नीड योर हेल्थ लाइसेंस एज वेल। तो आपको कोई प्लैब करने की जरूरत नहीं है, कोई यूएसएमएलई करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड एमबीए विद अ गुड इंस्टीट्यूट एंड अ गुड मेडिकल रिस्पॉन्स, देन आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एमबीबीएस करने वाले लोगों के बारे में बता दिया, वो लोग जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में फॉल कर रहे होते हैं, उनके बारे में और कौन सी फील्ड हैं जो परस्यू कर सकते हैं? जी, अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब दौर है स्पेशलाइजेशन का। यू कैन नॉट सर्वाइव एज अ जनरल, लाइक अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर अ स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी। लाइक इफ यू हैव डन योर डीपीटी, यू शुड गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी। लाइक यू कैन गो इन द पेन मैनेजमेंट, यू कैन गो इन द ऑर्थोपेडिक मैनुअल ओएमपीटी, यू कैन गो फॉर द न्यूरोमस्कुलर, एंड यू कैन गो फॉर द गायनेकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एज वेल। तो आपने आगे स्पेशलाइज्ड हो जाना है। और उसके बाद पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर बहुत डिमांड है फिजियोथेरेपी की, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ द बेसिक डोमेन। एग्जैक्टली। तो एक तो फिजियोथेरेपी की आपको बता दी। सेकंड थिंग है आपकी, इसके अलावा टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजीज आ जाती है, लाइक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर मैनी ऑफ हॉस्पिटल्स आर हायरिंग एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। दे नीड पर्सन्स हु कैन ऑपरेट द एनेस्थीसिया मशीन्स, हु कैन असिस्ट द एनेस्थेटिस्ट इन द ऑपरेशन थिएटर। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर अब ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस करें, यू कैन गो फॉर द एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यू कैन गो फॉर ओटी टेक्नोलॉजी, यू कैन गो फॉर डीपीटी, यू कैन गो फॉर ऑप्टोमेट्री, क्योंकि आइज़ के अंदर भी जो स्पेशलाइज्ड, एक तो ऑफ्थेल्मोलॉजी आ जाती है जो कि ग्रेजुएशन में, और एक ऑप्टोमेट्री आ जाती है जिसमें यू हैव टू सेट दी हाउ मच दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आइस का, आपको कौन सा जो है वो ऑप्ट करना चाहिए ग्लासेस। तो इट कैन हेल्प अ लॉट। तो मेरा ख्याल है कि एमबीबीएस के अलावा भी इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं दैट यू कैन गो एंड डू अ स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, जो मोस्टली हमारे यहाँ तो चाइना से लोग करके आते हैं और फिर यहाँ पर उनको मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल, फिर वो एनएलई क्लियर नहीं करते और फिर पाकिस्तान का जो हेल्थ का जो सिस्टम है उसमें फॉल नहीं कर रहे होते। उन लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जिन लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होता, फिर किसी और फील्ड में अगर वो परस्यू करना चाहते हैं? जी, अच्छा, जिन लोगों के एमबीबीएस बाहर से फॉरेन ग्रेजुएट है, मैं खुद भी फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मैंने चाइना से ही एमबीबीएस किया था, बट लकीली मैंने आके अपना नेशनल लाइसेंस एग्जाम दिया, उसमें मैंने एक अच्छी पोजीशन भी ली, सेकंड पोजीशन ली पाकिस्तान में। तो बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ द थिंग, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। आप अपनी अच्छी स्टडीज़ करें, इट इज़ वेरी इजी टू पास, लिटरली वेरी इजी टू पास। आप उसको पास करें, क्योंकि आपका होम कंट्री का लाइसेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर। अगर आपको गल्फ कंट्री मूव करना है या कहीं भी जाना है, यू नीड योर होम कंट्री लाइसेंस। और पाकिस्तान में भी अगर आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी, फॉर दैट यू नीड। लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं हो पा रहा, देन यू कैन गो फॉर एमबीए। लाइक आई हैव सजेस्टेड यू कैन गो फॉर एमबीए के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। और एमबीए करने के बाद अगर आप फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो दे आर नॉट गिविंग यू अ क्लिनिकल जॉब, उनके लिए आपको लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड। आप एमबीए करें और यू कैन गो फॉर देयर लाइक अ प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब। तो आपके लिए वो भी ऑप्शन हैं। सो डोंट लूज होप। अगर लाइसेंस नहीं हो रहा व्हाटसोएवर, आप पेशेंट नहीं देख रहे, इट्स फाइन। बाहर की कंट्रीज़ के अंदर अक्सर ऐसा ही होता है कि जो डॉक्टर पेशेंट नहीं देखना चाहता, उनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, तो आप लाइसेंस नहीं भी देते तो आप एमबीए कर लें। आप उसके अलावा एमफिल करके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। सो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस एज वेल। ऑल राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दानियल शाहिद, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में और कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिनको परस्यू कर सकते हैं और अपने इस मेडिकल करियर को भी आगे लेकर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी डोमेन्स को बताया, अब इंटरनेशनल फील्ड में किस तरह से आप कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने गाइडलाइन दी। तो जनाब, ये आज के सेगमेंट में हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया डॉक्टर साहब की कन्वर्सेशन को। उम्मीद करते हैं आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जनाब, आज का सेगमेंट अपने इख्तिताम को है। अपने मेज़बान डॉक्टर एम आर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।